हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन किए थे, तो आज भी वही कंटिन्यू करने वाले हैं, एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमें एरिया निकालना है। जो कर्व दे रखे हैं वाई इक्वल टू 2y(x -1) एंड वाई इक्वल टू एक्स, ये दो कर्व दे रखे हैं। एंड इसका जो एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, यानी कि वाई एक्सेस यानी वाई इक्वल टू 0 लाइन के साथ निकालना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप क्वेश्चन समझ के हमें एरिया वाई इक्वल टू 2y(x-1), वाई इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सेस के बीच का निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो ये देखिए, ये फिगर है क्या, बेसिकली ये है क्या। y इक्वल टू 2y(x-1) को अगर मैं इस टाइप से लिखूं, y+1 इंटू 2y(x), x इंटू वाई प्लस वन बराबर 2, तो ये तो समथिंग कुछ इस टाइप से एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप से, केवल ओरिजिन शिफ्टिंग हुई है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है ये, और ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व कैसे बनता है ये आपको पता होगा, नहीं तो मैं अभी बताता हूँ। पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2y(x-1) इक्वल टू एक्स, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - x - 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। क्लियर? अब देखिए, तो x-1 एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 आ गया। तो x की दो वैल्यू आई, एक आई 1 और एक आई -2। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक 1 और -2, तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो कैसा बनेगा इसका कर्व वो हम देखते हैं। देखिए, y इक्वल टू 2y(x-1) का बनाना है ग्राफ, देखिए कैसे। तो देखिए, पहले ये देखिए इसका जो ओरिजिन है, यानी कि ये x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या लेगा। x इक्वल टू, अगर मैंने 0 डाल दिया तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसको मैं इस टाइप से लिखता हूँ, y+1 इक्वल टू 2y(x). क्लियर? अब देखिए, अगर मैं इसमें y की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 2y(x) आ जाएगा। यानी कि ये कभी भी -1, यानी कि -1, 0 को ये कभी अटेन नहीं करेगा, इस वाले पॉइंट से कभी पास नहीं करेगा। 0 डाल दिया तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो इसका ओरिजिन होगा, यानी कि जो एक्स वाई इक्वल टू सी जो कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें कभी 0,0 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये इस टाइप से देखिए, इनको हम सेंटर ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं, 0 0। तो इसका जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला है वो क्या है, -1,0। तो ये कभी भी -1,0 से पास नहीं करेगा। तो -1 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट है -1। तो पहले तो इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको पता चले ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, तो ये -1 पे लाइन ड्रॉ हो गई। हाँ, अब देखिए अब कैसे होगा। वेट अ मिनट, टेढ़ी लाइन हो गई थी थोड़ी सी। देखिए, हाँ, तो -1 ये हो गया। अब एक्स वाई इक्वल टू सी का जो ग्राफ बनता था, जैसे ये सेंटर 0 0, तो इसके रेस्पेक्ट में इस टाइप से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाता था। तो अब हमारी ये वाली लाइन है, तो इसके रेस्पेक्ट में बनेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से ऐसे बनेगा। समझ आया? ये -1 की लाइन के रेस्पेक्ट में बन रहा है, ये -1,0 के रेस्पेक्ट में। ओके, सॉरी, -0 0,-1। अब वही सेम हमें चीज y इक्वल टू एक्स के लिए करना है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y वो सॉरी x एक्सिस, ये y एक्सिस। और ये जो लाइन है वो कौन सी है, y इक्वल टू -1। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये x एक्सिस नहीं है। तो y इक्वल टू -x ऐसे लाइन जाएगी। अब मैं एरिया किस किस के बीच के निकालना है, y इक्वल टू एक्स 2y(x-1), ये ग्राफ 2y(x-1) है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, एंड y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0, तो ये x एक्सिस लाइन है। यानी कि इन इन सारे चीज के बीच का एरिया केवल ये वाला आ रहा है, तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए, वेट अ मिनट। हाँ, तो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, वही हॉरिजॉन्टल स्टेप वर्टिकल स्टेप का काम करना पड़ेगा।
तो कैसे करते हैं, देखिए अब इसमें देखिए वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो दो पार्ट में आएगा। देखो यहाँ पे अपर लिमिट अलग आ रही है, यहाँ पे अलग आ रही है, तो इसमें हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेने में फायदा है, तो मैं हॉरिजेंटल स्ट्रिप लूंगा इसमें। तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे। अगर मैं हॉरिजेंटल स्ट्रिप लूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके और दिखा देता हूँ किस टाइप से, इस टाइप से ये ग्राफ देखिए। ओके, तो ये हमारा है 2/x-1 और ये y=0 लाइन है, या एक्स एक्सेस बोल दीजिए, ये y=x लाइन है। ओके, अब मैं हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले रहा हूँ तो मुझे y कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो y कांस्टेंट रखने के लिए y की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू 1,1 आएगी यहाँ पे, मिनिमम 0 है, तो y की जो लिमिट है, अपर लिमिट 0 है, और सॉरी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। अब x की वैल्यू देखते हैं, तो x की लोअर लिमिट क्या है, ये यहाँ पे लोअर लिमिट फंक्शन ऑफ y में क्या है, y है, और x का इधर इधर हमें x का फंक्शन ऑफ y में निकालना पड़ेगा। अभी क्या दे रखा है, y=2/x-1, तो y+1=2/x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/y+1। तो जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2/y+1, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 2/y+1। दोनों लिमिट आ गई, तो अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं देखिए। तो 0 to 1, लोअर लिमिट y की 2/y+1, क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx dy ही आएगा, हॉरिजॉन्टल स्टेप से ड्रॉ किया है तो 0 to 1, अब ये क्या आ जाएगा, 2/y+1 माइनस y dy, क्लियर। 2/y+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2ln y+1, या 1+y बोल दो, इसका y²/2, 0 to 1, 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2ln2 -2² यानी -2 आ जाएगा, माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो 2ln1 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन लिख लेते हैं, और ये तो 0 आएगा, ये भी 0 है, तो यानी कि ये तो ओवरऑल 0 आ गया x=0 पे, ये क्या आ गया, 2ln2 -2, यानी कि इसको मैं ln4 -2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पावर में जा सकता है। तो दोनों ही आंसर सही है, ln2 -2 और ln4 -2। ये किस चीज का एरिया निकला, ये इस छोटे से पोर्शन का एरिया निकला है, 2ln2 -2 या ln4 -2। ओके, तो चलिए एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं, जो कि IIT जैम 2021 में आया था, MS मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के पेपर में। उसमें क्या दे रखा था, देखो ये एक सेट दे रखा है, xy∈R² है, यानी कि ये R² से ले गए हैं पॉइंट। उसमें क्या दे रखा है, सच डेट, जो x लिया गया है 0 से x पाई के बीच में है, क्लियर। और y कहाँ से कहाँ लिया गया है, y जो लिया हुआ है मिनिमम sin x, cos x, y, फिर आ रहा है मैक्सिमम sin, cos x, यानी कि जो y की जो लिमिट है मिनिमम sin x, cos x, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है sin x cos x की, और जो मैक्सिमम वैल्यू है sin x cos x की, वो है, ठीक है। ये तो आ गया y की लिमिट। अब मैं क्या निकालना है, अल्फा जो है एरिया है एस का, अल्फा एरिया ऑफ एस है, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एस जो पॉइंट है x, y बिलोंग्स टू R² है, और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई, और y कहाँ से कहाँ जा रहा है, मिनिमम sin x, cos x से मैक्सिमम sin x, cos x, तो हमें एरिया निकालना है। तो पहले तो इसको समझना होगा, ये कहना क्या चाहता है, मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए, मिनिमम 1,2 में मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो ये बेसिकली यही बता रहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स में किसकी वैल्यू, जैसे साइन जीरो पे साइन x=0 पे साइन जीरो 0 होता है, और x=0 पे कॉस एक्स क्या होता है, 1, तो मिनिमम कौन सा हुआ, साइन जीरो। तो हमें साइन जीरो उठाना है इस टाइप से, तो ग्राफ से देखना पड़ेगा इसको। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इन दोनों का, ग्राफ कैसा बनता है देखिए। पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। साइन एक्स का कुछ इस टाइप से आता है, और कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो कॉस एक्स का किस टाइप से जाएगा, देखिए कॉस एक्स का कुछ इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, अभी हम निकाल सकते हैं, वैसे तो π/4 है, ये π/4 पे इंटरसेक्ट करता है। अब ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं ये वैल्यू x=π होगी, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, x=π,
ये x इक्वल टू पाई होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मिनिमम लेना है हमें x इक्वल टू पाई पे। देखिए जो मिनिमम है साइन एक्स कॉस एक्स में, पहले तो ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है, आप देख रहे होंगे ये मिनिमम, क्योंकि साइन एक्स की यहाँ पे 1 से 1/√2 तक चल रही है वैल्यू, ये 0 से 1/√2 तो मिनिमम है। देन ये कॉस एक्स मिनिमम हुआ है यहाँ तक। तो जो मिनिमम का ग्राफ बन गया है वो कुछ इस टाइप से बना है, ये और ये। क्लियर? हमें किसके बीच का एरिया निकालना है? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का एरिया। तो मिनिमम साइन एक्स की जो लोअर लिमिट क्या होगी? मिनिमम। ये तो लोअर लिमिट हो गई, ये हमारी क्या हुई? लोअर लिमिट। और अपर लिमिट क्या है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैक्सिमम के लिए क्या आएगा? ये मैक्सिमम देखो, ये वाला, ये मैक्सिमम हो जाएगा। 0 से पाई4 में कॉस एक्स का मैक्सिमम है, और पाई4 से पाई में साइन एक्स का मैक्सिमम है। तो बेसिकली ये इतना लंबा चौड़ा लिखा था, कुछ नहीं बोला है, हमें इसका एरिया निकालना है। ये केवल डराने के लिए इतना सब कुछ लिख दिया था, मिनिमम मैक्सिमम। इसका चीज का मतलब क्या है? हमें इस चीज का एरिया और इस चीज का एरिया निकालना है सिंपल वे में। तो पहला ये नीचे वाला ग्राफ कौन सा है हमारा? कॉस एक्स का है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स। और ऊपर वाला क्या है? वाई इक्वल टू साइन एक्स। समझ आ गया? अब देखिए कैसे करते हैं। तो x की लिमिट तो कांस्टेंट है, 0 to पाई, है ना? और y की लिमिट क्या है? y की लिमिट देखो वेरी हो रही है, यहाँ पे देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट वेरी होगी, क्योंकि ओरिजेंटल स्टेप बनाएंगे हम, तो वेरी होगी। 0 से पाई4 में लोअर लिमिट जो है y इक्वल टू साइन एक्स है, अपर लिमिट y इक्वल टू कॉस एक्स है। तो 0 to पाई4 पहले तो x ले जाएंगे, देन लोअर लिमिट क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स। फिर क्या है? ये अपर लिमिट है कॉस एक्स डी वाई डी एक्स, प्लस पाई4 टू पाई आएगा, एक्स की वैल्यू पाई4 से पाई जा रही है। अब यहाँ पे लोअर लिमिट कॉस एक्स हो गई, देखिए लोअर लिमिट मैंने और वर्टिकल स्ट्रिप खींची तो लोअर लिमिट कॉस एक्स आ रही है, अपर लिमिट साइन एक्स आ रही है। क्लियर? साइन एक्स। अब ये डिवाइड डी एक्स, तो हमें बेसिकली दो इंटीग्रल सॉल्व करने पड़े हैं। अगर यही मैं हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेता तो उसमें बहुत ब्लंडर हो जाता। ब्लंडर कैसे होता? देखो यहाँ पे मुझे एक लाइन खींचनी पड़ती सबसे पहले तो ऐसे। अब देखो ये रीजन देन ये रीजन, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ती है इस टाइप से, ये वाला रीजन, बहुत सारे रीजन बन जाते हैं। तो हॉरिजेंटल स्टेप से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ बनता अगर मैं हॉरिजेंटल स्टेप से करता। लेकिन वैसे भी क्वेश्चन में हिंट ही दे दिया कि हॉरिजेंटल स्टेप से करना ही नहीं है, क्योंकि लिमिट डायरेक्ट एक्स की दे रखी है और वाई की दे रखी है। अगर डायरेक्ट हमसे ये ग्राफ में पूछता कि इसका एरिया निकालना है, तब हॉरिजेंटल स्टेप से करना हम कर सकते थे, लेकिन वो बहुत टफ पड़ता, बहुत सारे रीजन बनते जिनको तोड़ के। अब ओनली 2 रीजन बने, देखिए अब कैसे करते हैं। तो 0 to पाई4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, और यहाँ पे क्या आएगा? पाई4 टू पाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। क्लियर? अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। ठीक है, लिमिट 0 to पाई4 चलेगा, प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, पाई4 टू पाई। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो कॉस साइन पाई4 की वैल्यू 1/√2, कॉस पाई4 की वैल्यू 1/√2। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। कॉस जीरो की वैल्यू 1 आएगी, तो +1। ये तो इस वाले इंटीग्रल का आंसर हो गया। अब इसका निकालते हैं, तो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, कॉस पाई की वैल्यू क्या आती है? -1, है ना, प्लस साइन पाई की वैल्यू 0। क्लियर? अब माइनस होगा। अब देखिए, तो कॉस पाई4 की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2। मैंने माइनस पहले ही कॉमन ले लिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, मैंने ऐसे लिख दिया cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे ये माइनस लगा दिया इस टाइप से। ठीक है, अब cos पाई4 की वैल्यू 1/√2 और साइन पाई4 की भी वैल्यू 1/√2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2 1/√2 2/√2, ये हो जाएगा √2, और ये -1 माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ पे -√2। क्लियर? अब देखिए, √2 -1, ये आ जाएगा +1, फिर आ जाएगा +√2। तो आंसर क्या आया हमारा? -1 से 1 कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। तो जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बेसिकली जैम MS 2021 का है।
IIT जैम। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 2√2। इसमें केवल एग्जामिनर ने घुमाने की कोशिश करी है, इस स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, इस वाले रीजन को देखे। ये कुछ नहीं है, केवल इसका एरिया निकालना है हमें, साइन एक्स से कॉस एक्स का एरिया, एरिया बिटवीन साइन एक्स कॉस एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू 0 to पाई, यही क्वेश्चन है। लेकिन उसने कितना घुमाया है ये क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए एग्जामिनर ने। अब देखिए, एक आपका मैं गामा इंटीग्रल का क्वेश्चन करा देता हूँ, गामा फंक्शन का इसमें यूज हो रहा है, प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, आप भूल रहे होंगे तो देखिए। इसमें देखो हमें गिवन है लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ई 0 to t, ई की पावर -x², dx हमें क्या दिया है, √π/2, ये हमें गिवन है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये देखिए, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to t x² ई की पावर -x² dx, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ये गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका, इसमें देखो गामा इंटीग्रल का काफी ज्यादा यूज होगा। मैंने क्या किया, x² को क्या मान लिया, y मान लिया, या t मान सकते हैं, लेकिन t लिमिट है तो मैंने नहीं माना। अब देखो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। क्लियर, ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से √y आ रही है, तो dx क्या हो जाएगा, dy/2√y। क्लियर, तो ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 0 to t x² की वैल्यू y है, इंटू ई की पावर -y, ओके, 1/2√y dy। क्लियर, अब देखिए 0 to t y की पावर 1/2, ई की पावर -y dy। ओके, तो बेसिकली ये बन क्या गया, ये यहाँ पे क्या लिखा है, गामा n-1 लिखते हैं ना, तो 3/2 - 1 लिखा है ये, y की पावर 3/2 - 1। फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n-1 ई की पावर -x dx, ये क्या होता था, गामा n। तो यही है ये फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले का ध्यान से। तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 to ∞ भी चलता था ये, तो यहाँ पे ये t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो हम 0 to ∞ भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गामा 3/2 आ जाएगा, गामा 3/2। तो गामा 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, 1+1/2, ठीक है, गामा n+1 वाला फॉर्मूला, n गामा n वाला, तो 1/2, 1। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 गामा 1/2 आ जाएगा, ये 1 प्लस गामा ये हो जाएगा। ओके, गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, गामा हाफ की वैल्यू होती है √π/2। तो देखिए 1/2 इंटू √π/2, आंसर क्या आ गया, √π/4। क्लियर, तो इस वाले इंटीग्रल का जो आंसर आ जाएगा, मैंने गामा इंटीग्रल का रिवीजन कराया है, तो √π/4 है। समझ आ गया आपको। चलिए एक क्वेश्चन एरिया ऑफ यूजिंग डबल इंटीग्रल करते हैं, देन इस लेक्चर का एंड करेंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ की सबसे ज्यादा अहमियत है। देखिए, तो ग्राफ है हमारा x² - 1/x²+1, इसका और y=1 लाइन के बीच का हमें एरिया निकालना है, ये इन दोनों फंक्शन के बीच का एरिया निकालना है। तो क्या ये फंक्शन दोनों कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं, क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमने रखा 1=x² - 1 = x² +1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² +1 = x² - 1, ये तो x 1 = -1 आ गया, यानी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से ये पता चल गया, ये दोनों ग्राफ। तो अब हमें केवल ग्राफ ही मदद कर सकता है, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। तो ग्राफ के लिए पहले मैं एक्सेस बना लेता हूँ, देखिए। अब ये देखिए, ये इवन फंक्शन है कि नहीं, अगर मैं x की जगह -x पुट करूं तो सेम वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये इवन फंक्शन है। इतना पता चल गया, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ बना लेता हूँ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अपने आप बन जाएगा। अब देखिए मैं इस फंक्शन को किस तरीके से लिखता हूँ, मैंने क्या किया, x² -1 +2 - 2 किया, ठीक है, x² +1। अब देखिए
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए तो वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ तक ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y इक्वल टू, ये आ गया हमारा फंक्शन। तो अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना होगा, यानी कि इसका वाई डैश निकालना पड़ेगा। वाई डैश कैसा आएगा, तो पहले देखो जो बाउंड्री वैल्यू है वाई जीरो पे क्या आ रहा है, ये वन आ रहा है। वाई जीरो पे सॉरी माइनस वन आ रहा है, वन माइनस टू वाई माइनस वन, तो माइनस वन आएगा वाई जीरो पे। वाई इनफाइनाइट पे क्या आ रहा है, वन। और वाई माइनस इनफाइनाइट पे भी वन आ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट और पॉजिटिव इनफाइनाइट पे तो ये वैल्यू वन ले रहा है, जीरो पे माइनस वन ले रहा है, ठीक है, इतना पता चल गया हमको। अब ये ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम मिनिमम बनेगा कि नहीं बनेगा, वो देखने के लिए हमें एफ डैश निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश निकालते हैं, तो एफ डैश इसका क्या आएगा, टू अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो देखो इसका जो एफ डैश आएगा, तो पहले तो इसका होगा माइनस वन, वही एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल स्क्वायर टू इंटू टू एक्स यानी कि फोर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वन वाई एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आ गया वाई डैश इक्वल टू फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब इसका मैक्सिमम मिनिमा के लिए वेवी का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसके जीरो कहाँ आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पर आ रहे हैं। जीरो से आगे ये इंक्रीजिंग होगा, जीरो से आगे डिक्रीजिंग होगा, जीरो से पीछे डिक्रीजिंग होगा, यानी कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होगा, जीरो से आगे इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीज x for all x greater than 0 and decrease for all x less than 0। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं। तो y जीरो पे वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो ये लेटर सपोज मैंने माइनस वन मान लिया यहाँ पे। अब y इन्फिनिटी पे क्या है, वन। तो मैं एक बार वन, वन टेंडिंग करेगा ना कि y इन्फिनिटी पे ये वन है, तो मैं एक बार लाइन खींच लेता हूँ y इन्फिनिटी के लिए। ये y इक्वल टू वन लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू वन। तो ये जो ग्राफ है जीरो से बड़े के लिए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा और वन को इंक्रीज, वन को टेंड करेगा, देखो इस टाइप से, इस टाइप से जाएगा। तो हमें ये भी पता है ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो इसकी मिरर इमेज इस साइड आ जाएगी, या फिर हम ग्राफ से भी देख सकते हैं ये डिक्रीज कर रहा है जीरो से लेस देन के लिए, वही माइनस इन्फिनिटी पर, तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक ये डिक्रीज करेगा। तो देखो इसकी मिरर इमेज ही कॉपी करके आ गई, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। और हमें y इक्वल टू वन, यानी कि इस पूरे फंक्शन का एरिया निकालना है, यहां से ये पूरा एरिया निकालना है। ग्राफ क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, केवल लिमिट पुट करनी है। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, हम इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे या वर्टिकल स्ट्रिप देख लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो इस ग्राफ से इस ग्राफ पे, यानी कि x को रूट वाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि x को इन द टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है तो वो कुछ रूट में आएगा। तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, तो वर्टिकल स्ट्रिप सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा इसमें। तो वर्टिकल स्ट्रिप में ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इस टाइप से बनेगी। वर्टिकल स्ट्रिप की लोअर लिमिट क्या होगी, ये वाला फंक्शन, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये होगी लोअर लिमिट, और y इक्वल टू वन अपर लिमिट होगी, ठीक है। तो y की तो लिमिट मिल गई, और x कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, x की कोई चिंता ही नहीं है, ऊपर से नीचे तक जा रहा है पूरा। और y एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन से y इक्वल टू वन, ये जा रहा है। ये लिमिट क्लियर हो गई। अब देखिए इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे क्या आएगा, वन डी वाई डी एक्स। क्लियर। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब देखिए इस वाले फंक्शन को मैंने अभी कुछ और लिखा था, ये लिखा था, सब्सटीट्यूट करके मैंने प्लस माइनस टू किया था, तो ये आ गया। तो मैं इसको ये सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, ये मैंने क्यों सब्सटीट्यूट करा वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा क्यों किया है, लेकिन अभी आप देखिए। ओके, देखिए अब आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सॉल्व करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आएगा वन माइनस वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो वन माइनस
शायद आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों पुट किया था। 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये इंटीग्रल बड़ा सिंपल बन गया। तो ये इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, टू को मैंने बाहर ले लिया, 1/x²+1। 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पाई/4। तो 2 × पाई/4, ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस, सॉरी पाई/2, ये आ जाएगा -पाई/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई/2 माइनस ऑफ -पाई/2 पाई होता है। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो इस रीजन का पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई। यानी कि जो एरिया कवर होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो 2 पाई आ सकता है। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एरिया बिटवीन दिस, ये वाला एरिया पूछ सकता है। यानी कि एक्स एक्सेस और इस ग्राफ के बीच का एरिया, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इस एरिया का एरिया क्या हुआ, इस वाले का। तो यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्शन 1 को -1 है। तो एक्स की जो लिमिट होगी -1 से 1 चली जाएगी, और वाई की लिमिट सेम रहेगी, क्योंकि लोअर लिमिट यही है, अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट में y = 0 आ जाएगा। तो उससे भी कर सकते हैं आप, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, इसका एरिया इसके बीच के निकालिएगा, ये वाला एरिया निकालिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पे बात करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप पे बात होते हैं। तो अगली वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।